Hello, dear students. The topic for today's lecture is water softening. So, it is the process which is done after the disinfection in the water treatment, and it is the process of removal of hardness from water. मीन्स जब हम पानी में जो हार्डनेस रहती है उसको उससे रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टनिंग. I had earlier also told you when we were studying about the properties of water that hardness is of two types, that is temporary and permanent. हम यहाँ पे आज दोनों हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी द मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस. सो द फर्स्ट मेथड इज़ वेरी सिंपल, बाय बॉइलिंग. मतलब जनरली जब हम सिंपल पानी को बॉयल करते हैं तो वो पानी से कुछ टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर देती है. एज यू कैन सी इन द इक्वेशन फर्स्ट, जो आपको पता होगा कि टेम्पररी हार्डनेस हमारी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है. सो इन द फर्स्ट इक्वेशन यू कैन सी व्हेन वी आर बॉइलिंग द वाटर, तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट में, एंड जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट में, राइट. तो इसमें जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, आप उसके आगे एक डाउन एरो का साइन देख रहे होंगे. डाउन एरो का मतलब ये होता है कि उसका प्रेसिपिटेट बन जा रहा है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. अब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होगा मतलब वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, और उसे अगर हम थोड़ी देर पानी को स्टिल रखेंगे तो वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू नीचे आ जाएगा. तो इस तरीके से पानी से हमारा कैल्शियम के थ्रू जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस है वो तो रिमूव हो गई, लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस में जो मैग्नीशियम के थ्रू थी जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस वो नहीं रिमूव हो पाई, क्योंकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है वो आपका पानी में सॉल्युबल रहता है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन से हटा नहीं सकते. सो बॉइलिंग प्रोसेस से जो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव होती है वो सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होती है, की तरफ से जो हार्डनेस है सिर्फ वो रिमूव होती है. मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से जो आपकी हार्डनेस है वो नहीं रिमूव होती. तो इसको रिमूव करने के लिए हमें वाटर में लाइम ऐड करना पड़ता है. नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है दैट इज़ रिएक्टिंग विद लाइम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. इन दोनों के प्रेसिपिटेट बन गए आपके, और जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या फॉर्म करने के लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट. तो इस तरीके से लाइम वाले मेथड में हमारी पूरी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आपके इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के. तो इफ़ समबडी विल आस्क कि टेम्पररी हार्डनेस कंप्लीटली किससे रिमूव होती है, तो बाय एडिंग लाइम. बॉइलिंग के केस में सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स रिमूव हो सकती है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं, क्योंकि उसमें सॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पानी में फॉर्म हो जा रहा है, तो वो डिजॉल्व ही रहेगा वाटर में. These were the methods of removing temporary hardness. Now coming on to important topic, that is method of removing permanent hardness. I have earlier also told you that to remove the permanent hardness we require some special methods. तो आज हम उन्हीं तीन methods को पढ़ेंगे. The first one is lime soda process. इस प्रोसेस में बेसिकली हम दो कंपाउंड यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लाइम एंड द अनदर वन इज़ सोडा. तो लाइम बेसिकली कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है, और जो सोडा है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को. कैसे? यू कैन सी इन द इक्वेशन फिफ्थ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट. तो ये तो आपका अलग हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो इस तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस थी वो तो रिमूव हो गई. नाउ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद लाइम टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट. तो ये भी रिमूव हो जाएगा. नाउ मैग्नीशियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद लाइम टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इस तरीके से मैग्नीशियम की हार्डनेस भी रिमूव हो जाएगी. देन मैग्नीशियम क्लोराइड. नाउ आपको याद रखना कि मैंने बताया था जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्लोराइड्स, सल्फेट्स या नाइट्रेट्स की वजह से होती है. तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जो लाइम सोडा प्रोसेस में लाइम है वो मैग्नीशियम क्लोराइड्स की वजह से, माने मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से जो हार्डनेस होती है उसको कन्वर्ट करता है कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से. जो हार्डनेस है कौन सी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, उसमें कन्वर्ट करता है पहले. मतलब वो डायरेक्टली लाइम रिमूव नहीं कर सकता, मैग्नीशियम वाली सॉल्ट्स के पहले वो कन्वर्ट करेगा कैल्शियम वाले सॉल्ट्स में, फिर कैल्शियम वाले सॉल्ट्स के साथ हमारा सोडा रिएक्ट करता है हार्डनेस रिमूव करने के लिए. आप एट्थ इक्वेशन में देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक परमानेंट हार्डनेस कर रहा है वो लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसका तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अलग हो जाएगा, प्लस कैल्शियम क्लोराइड. अब पानी में कैल्शियम क्लोराइड भी क्या करता है, आपकी परमानेंट हार्डनेस ही करता है, राइट. मैंने कहा था ना मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स कौन से, क्लोराइड, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये परमानेंट हार्डनेस करते हैं. तो मैग्नीशियम सॉल्ट्स की जो परमानेंट हार्डनेस है वो लाइम ने कन्वर्ट कर दी कैल्शियम सॉल्ट्स की परमानेंट हार्डनेस में. नीचे भी आप देख सकते हैं नाइन्थ इक्वेशन में
मैग्नीशियम सल्फेट जो कि परमानेंट हार्डनेस है, लाइम के साथ रिएक्ट हुआ और उसने क्या बना दिया, एक तो प्रेसिपिटेट बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये तो अलग हो जाएगा, प्लस कैल्शियम सल्फेट, मतलब परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स। नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपके मैग्नीशियम सॉल्ट्स की हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो गई है। नाउ सोडा विल रिएक्ट विद दीज कैल्शियम सॉल्ट्स एंड प्रेसिपिटेट आउट दिस हार्डनेस। मतलब अब आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ सोडा ने रिएक्ट किया तो किसका प्रेसिपिटेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का। एंड ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट के साथ सोडा ने रिएक्ट किया तो किसका प्रेसिपिटेट बन गया, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस में क्या हुआ, जो लाइम था पहले उसने जो कार्बोनेट हार्डनेस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के थ्रू वो हटाई, उसके बाद उसने क्या किया, जो परमानेंट हार्डनेस होती है यानी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो उसने क्या किया, कैल्शियम सॉल्ट्स की तो हटा दी लेकिन मैग्नीशियम सॉल्ट्स की हटा नहीं पाया, उसने मैग्नीशियम सॉल्ट्स की परमानेंट हार्डनेस कन्वर्ट कर दी कैल्शियम सॉल्ट्स के परमानेंट हार्डनेस में। और उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट्स की परमानेंट हार्डनेस हटी हमारे सोडा के थ्रू। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस, दीज आर वेरी सिंपल इक्वेशंस। एनी डाउट यू मे आस्क टू मी। सिंपल आपको याद रखना है बस, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस होती है, और सल्फेट्स क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, राइट। नाउ इन दिस प्रोसेस जो आपके प्रेसिपिटेट्स बने कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, वो मोस्टली तो सारे रिमूव हो जाते हैं, बट कुछ फिर भी हमारे कुछ उनकी लिटिल क्वांटिटी पानी में प्रेजेंट रहती है। अब अगर इनकी लिटिल क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगी तो वो थोड़ी थोड़ी करके, ये लिटिल क्वांटिटी थोड़ी करके एक्यूमुलेट होके पाइपलाइंस में अंदर लेयर में डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्रस्टेशन। मतलब जब ये प्रेसिपिटेट चिपक के पाइपलाइन में जम जाते हैं तो ये प्रोसेस होता है इंक्रस्टेशन। तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि पाइप में पानी पास होने की फिर जगह कम होगी। अगर इंक्रस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पाइप का जो वॉल्यूम है वो पानी के पास होने के लिए कम पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पानी को फिर से रिकार्बोनेट करते हैं। रिकार्बोनेट करना मतलब उसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो पानी में फिर से आपके सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स बन जाएंगे। देखो जो कार्बोनेट्स हैं वो तो इनसॉल्युबल हैं तो प्रेसिपिटेट होकर जम जाएंगे, लेकिन बाइकार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल रहेंगे तो पानी में घुल जाएंगे। तो एज यू कैन सी इन द इक्वेशन नंबर 12, द कैल्शियम कार्बोनेट is reacting with carbon dioxide and it is forming calcium bicarbonate. Then the magnesium hydroxide जो आपका precipitate है वो react कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ to form magnesium carbonate, and magnesium carbonate is again reacting with CO2 to form magnesium bicarbonate. तो क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बने 12 और 14 इक्वेशन में, ये सॉल्युबल रहते हैं पानी में। तो अगेन इस वजह से हमारा जो इंक्रस्टेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बट लेकिन अब आपने इस मेथड में ऑब्जर्व किया होगा कि लास्ट में जब हम रिकार्बोनेशन कर रहे हैं तो पानी में फिर से कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आ जा रहे हैं, और आपको भी ये बताया था कि इनकी वजह से पानी में टेम्पररी हार्डनेस आ जाती है। सो दैट इज़ वाई जो लाइम सोडा प्रोसेस है वो पानी से कम्प्लीटली हार्डनेस नहीं रिमूव कर पाता। मतलब लाइम सोडा प्रोसेस से आप कभी भी ज़ीरो हार्डनेस वाटर नहीं अचीव कर सकते। वो मैक्सिमम पानी में हार्डनेस वैल्यू मैक्सिमम कम से कम 50 मिलीग्राम पर लीटर तक ला सकता है, इससे कम नहीं ला सकता, मैक्सिमम है भी, ठीक है। तो इसीलिए रिकार्बोनेशन की वजह से लाइम सोडा प्रोसेस में पानी में थोड़ी बहुत हार्डनेस बच ही जाती है, और इसे करना भी ज़रूरी है बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो इंक्रस्टेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दिस वॉज योर लाइम सोडा प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज जियोलाइट प्रोसेस। तो सबसे पहले जियोलाइट्स होते क्या हैं, जियोलाइट्स आर नेचुरल सॉल्ट्स विच आर हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम। मतलब ये आपके जियोलाइट्स नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि हाइड्रेटेड सिलिकेट्स होते हैं सोडियम और एल्यूमिनियम के। ये नेचुरली भी फॉर्म होते हैं, और अगर हम नेचुरली नहीं मिल पा रहे तो इन्हें आर्टिफिशियली भी फॉर्म करते हैं, और आर्टिफिशियली फॉर्म्ड जियोलाइट्स आर कॉल्ड एज रेजिन्स, RESINS रेजिन्स, ठीक है ना। जियोलाइट में ऐसा क्या होता है कि ये पानी को सॉफ्ट कर देता है, मतलब हार्डनेस रिमूव कर देता है। सो जियोलाइट्स हैव दिस एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग देयर कैटायंस। मतलब जो जियोलाइट में आपके कैटायंस हैं सोडियम एंड एल्यूमिनियम, इनमें ये एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जब हम जियोलाइट प्रोसेस से सॉफ्टनिंग करते हैं, जो जियोलाइट्स के सोडियम आयंस होते हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं पानी में जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है उनके साथ। आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं Na2Z ये आपका जियोलाइट है, ठीक है। इट इज़ रिएक्टिंग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड। मैंने डायरेक्ट ये कॉमन में लिख दिया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन में राइट हैंड साइड में जो बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड के आगे वो आपका सोडियम आयन आ गए, और जियोलाइट के साथ आपके अटैच हो गए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। मतलब जियोलाइट ने अपने में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स को एब्जॉर्व कर लिया
और पानी में जो इनके बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स थे, इनमें अपना सोडियम आयन दे दिया। तो इस वजह से क्या होगा, पानी से हार्डनेस रिमूव हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉल्ट्स थे उनके साथ सोडियम अटैच हो गया और कैल्शियम मैग्नीशियम आपके जियोलाइट में अटैच हो गए। तो इस तरीके से पानी से हार्डनेस जो है रिमूव हो गई। नाउ जियोलाइट मेथड आपका ऐसा मेथड है जो आपको ज़ीरो हार्डनेस वाटर दे सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड से कम्प्लीटली उसने कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को एलिमिनेट कर दिया और अपने में अब्जॉर्व कर लिया। तो इसका मतलब हार्डनेस उसने ज़ीरो दे दी। सो इफ समबडी आस्क्ड दैट विच मेथड गिव्स यू ज़ीरो हार्डनेस वाटर, देन दैट मेथड इज जियोलाइट प्रोसेस, राइट। नाउ क्या होता है, जब हमारे जियोलाइट में सारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एब्जॉर्व हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब अब वो फंक्शन नहीं कर पाता। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट को फिर से रीजेनरेट कर सकते हैं एक्टिव सोडियम जियोलाइट में by mixing it with NaCl और सोडियम क्लोराइड। यू कैन सी इन द रिएक्शन, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जियोलाइट फॉर्म हुआ उसको हम NaCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, Na2Z बन जाएगा, यानी अगेन आपका जियोलाइट रीजनरेट हो जाएगा और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जियोलाइट को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं उसमें NaCl ऐड करके, तो वो आपका क्या बन जाएगा, Na2Z, मतलब रीजनरेटेड जियोलाइट। तो ये था आपका जियोलाइट प्रोसेस विच गिव्स यू ज़ीरो हार्डनेस वाटर। जियोलाइट सिंपल क्या करते हैं, अपने जो सोडियम के आयन से उसको एक्सचेंज कर लेते हैं पानी के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, और इस तरीके से कम्प्लीटली हार्डनेस रिमूव कर लेते हैं वाटर से। द थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस इन द वाटर सॉफ्टनिंग इज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। इसमें जनरली हम वाटर को पास करते हैं पहले अ बेड ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन से। रेजिन मतलब मैंने आपको भी बताया आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जियोलाइट। तो पहले जो जियोलाइट अपने कैटायन को एक्सचेंज कर सकते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, पहले उससे पास करते हैं और फिर हम एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू पास करते हैं, मतलब जो अपने एनायन को एक्सचेंज करेंगे। आप इक्वेशन में देख सकते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस H2R, ये आपका रेजिन है। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो पानी में आपका जो कैल्शियम है वो रेजिन में अटैच हो जा रहा है, कैल्शियम CaR, कैल्शियम रेजिन बन जा रहा है, तो उसने कैल्शियम आयन हटा दिया। ऐसी कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2R कर रहे हैं यानी रेजिन, तो आपका क्या बन जा रहा है, CaR, कैल्शियम रेजिन, मतलब इसने अगेन पानी से कैल्शियम आयन को हटा दिया। सेम मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2R किया, तो इसने क्या किया, वाटर से आपका MgR फॉर्म हो गया, तो पानी से उसने मैग्नीशियम आयंस को हटा दिया, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब पानी से सारे हट गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, एनायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू पास करेंगे। Now you must be thinking that why do we pass the water through anion exchange resin as the calcium and magnesium ions are already removed। जब calcium and magnesium ion already remove हो गए हैं तो फिर anion exchange resin के थ्रू क्यों पास कर रहे हैं। तो you can see in the cation exchange resin formulas equations that आपके calcium and magnesium तो remove हो गए हैं लेकिन water पे HCl और H2SO4 फॉर्म हो गए हैं। That is why the water is then passed through anion exchange resin। You can see the equation, ROH plus HCl gives you RCl plus H2O, same 2ROH plus H2SO4 gives you R2SO4 plus 2H2O। So means आपका आप देख सकते हैं इक्वेशन में कि जो पानी से HCl और H2SO4 है वो भी हट गए, वो आपके रेजिन में अटैच हो गए एंड आपको प्योर वाटर H2O ऑब्टेन हो गया। सो दिस वाज योर डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। सो दीज वर योर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग द वाटर। होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। यू मे आस्क मी एनी डाउट।